22 संख्याओं का औसत 37.5 है। पहली 12 संख्याओं का औसत 40.6 है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 35.4 है। यदि 11वीं और 12वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। इसको दो मेथड से बताएंगे, एक जिसमें बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं होगा और एक जिसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होगा, लेकिन वो बेसिक्स होगा। तो पहले हम बताते हैं जिसमें कैलकुलेशन नहीं आएगा। देखिए, 22 संख्याओं का औसत में संख्या से गुना करने पर टोटल निकलता है। तो अगर आप बेसिक से बनाने चलिएगा तो मैं बताता हूँ कैसे बनाइएगा। 22 संख्याओं का औसत इतना है तो इन दोनों को गुना करिएगा तो इनका टोटल आएगा। अब 12 संख्या का औसत दिया हुआ है तो इनको गुना करिए और अंतिम 12 संख्या का औसत दिया हुआ है तो इनको गुना करिए और इनको गुना करके जोड़िए। तो इनको गुना करके जोड़ेंगे और इनको गुना करके जोड़ करके इनको जब घटाएंगे तो दो संख्या का योग आएगा और वहाँ से फिर निकालना पड़ेगा। चलिए हम आप पहले शॉर्ट विधि से बताते हैं, उसके बाद फिर आप यहाँ से ऐसे बनाएंगे। कहता है कि 22 का औसत देखिए 37.5 है। 37.5 ये 22 का है और फिर प्रथम 12 का औसत 40.6, 40.6 12 का औसत और फिर अंतिम 12 का औसत 35.4 है। तो देखिए ये तो 22 संख्या का औसत है और ये 12 का है। तो इस औसत से ये कितना आगे आया है, मतलब कितना ज़्यादा है, तो इनमें घटा करके देखिएगा तो आएगा 3.1। ये 3.1 ज़्यादा है, ये कितना कम है, तो ये कम देखिएगा तो ये आपका आ जाएगा 37 में से 2.1। तो ये कितना संख्या का है, तो औसत इसका मतलब देखिएगा कि ये वाला औसत 2.1 कम हो गया और ये वाला औसत 3.1 अधिक हो गया। तो ये कितना का है, तो 12 का। ये भी कैगो के है, 12 का। तो औसत 3.1 कम हुआ है, मतलब अधिक हुआ है। तो 12 से जब हम गुना करेंगे तो संख्या कितना अधिक हुआ, ये आएगा। तो 12 एकम 12, 12 तिया 36 और 1 37, यानी 37.2 अधिक हो चुका है इसमें संख्या। ये देखिए कितना कम हुआ है। तो यहाँ पर भी 12 संख्या का ही है, तो 12 से करेंगे तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 1 25, यानी ये 25.2 कम हो चुका है। ये 37.2 बढ़ चुका है और ये कम हो चुका है। तो कम है तो घटेगा, तो इसको घटाइए आप 25.2 यानी 12 जो है वो संख्या बढ़ चुका है। तो 12 संख्या बढ़ चुका है, तो ये तो संख्या है। अब यहाँ देखिएगा कि अगर पहले 22 संख्या था और दो गो संख्या जब हम निकालेंगे 11 और 12, तो दो संख्या निकालेंगे तो 22 में से 2 निकालेंगे तो 20 गो बचेगा। तो संख्या में जो दिया गया है उसमें जितनी संख्या है उससे भाग देंगे तो औसत आएगा। योग में संख्या से भाग देने पर औसत आ जाएगा। तो यहाँ पर योग कितना है, तो 12 और संख्या अब कितना है, तो 20 है, क्योंकि पहले संख्या 22 था। 2 गो निकालेंगे तो बचेगा 20। तो 20 से जैसे ही भाग देंगे तो पता चलेगा कि कितना बढ़ चुका है, कितना औसत बढ़ चुका है। तो इसको अगर हम काटते हैं तो ये कटेगा, पॉइंट देंगे 0.6, ये 6 यानी 6 बढ़ चुका है। तो याद रखेंगे कि जब प्लस होगा, मतलब प्लस में आएगा, तो इस औसत में से घटा दीजिएगा और माइनस में आएगा तो इसमें जोड़ दीजिएगा। तो पहले औसत था 37.5, ये 0.6 की अधिक हो गया था, इसीलिए इसको कम करेंगे। तो यहाँ से घटाएंगे तो 9 यानी 36.9 औसत अब इनका बचेगा, जो शेष संख्या है। यानी 20 संख्याओं का जो औसत होगा वो होगा 36.9। तो इसमें कोई भी कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं आया। लेकिन जब आप बेसिक मेथड से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन का सामना करना पड़ेगा। मैं इसको समझा देता हूँ। जैसे 22 में 37.5 से गुना करना होगा, 12 से इसमें गुना करना होगा और फिर 12 से इसमें गुना करना होगा और गुना करके इन दोनों को जोड़िएगा
तो 24 गो संख्या का योग आएगा। और इनको जब गुना करके घटाइएगा तो ध्यान रखिएगा कि ये तो 22 गो संख्या का योग आएगा और ये 24 गो, तो 24 में से 22 गो संख्या का योग घटाएंगे तो 2 संख्या का योग आएगा। अब हमें ये करना है कि 22 संख्याओं का योग कितना है, तो ये गुना करने पर पता चलेगा। और जो ये लाए हैं उसको घटाइएगा तो 20 संख्या का योग आएगा और उसमें 20 से भाग दीजिएगा तो 20 संख्या का औसत आ जाएगा, यानी जो बचा हुआ शेष है उसका औसत आ जाएगा। तो ये वाला मेथड को समझने का प्रयास कीजिए, ये बिल्कुल आसान है और इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं आया है।